हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्टडी विथ दीपक सर में आपका स्वागत है। और आज हम इंटरनेट और इंटरनेट पत्रकारिता के बारे में पढ़ेंगे। आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और आपको इंटरनेट पत्रकारिता से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो आपकी बोर्ड की परीक्षाओं के लिए काफ़ी उपयोगी हैं। सबसे पहले इंटरनेट पत्रकारिता के अन्य नाम। इंटरनेट पत्रकारिता के अन्य नाम क्या हैं? ऑनलाइन पत्रकारिता, साइबर पत्रकारिता, वेब पत्रकारिता। और हर साल इंटरनेट जो कनेक्शन है वो 50 से 55% की संख्या में बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन, अगर इंटरनेट पत्रकारिता के बारे में हम जानते हैं, ऑनलाइन पत्रकारिता, साइबर पत्रकारिता, वेब पत्रकारिता, ये तीनों इंटरनेट पत्रकारिता के रूप हैं। ठीक है, तीनों इंटरनेट पत्रकारिता के रूप हैं और तीनों को बारे में अगर पूछा जाएगा तो ये यही चीज़ें सेम हैं। और हर साल 50 से 55% इंटरनेट कनेक्शनों की संख्या बढ़ रही है। कितनी बढ़ रही है हर साल? 50 से 55%। इंटरनेट इंटरनेट एक टूल यानी औजार है जिसे आप सूचना, मनोरंजन, ज्ञान, व्यक्तिगत, सार्वजनिक संवादों के आदान प्रदान के लिए हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ लोग इसका मिसयूज भी करते हैं, तो इसको भी हमें अपनी परीक्षा में बताना है। मतलब कोई पूछे इंटरनेट क्या है? एक टूल यानी औजार है। ठीक है, एक टूल यानी औजार है जिसे आप सूचना, मनोरंजन, ज्ञान, व्यक्तिगत और सार्वजनिक संवादों के आदान प्रदान करने के लिए प्रयोग करते हैं, जैसे गलत काम, अश्लील चीज़ें करना, गंदगी फैलाना आदि। ठीक है, कुछ लोग गलत कामों भी इसका प्रयोग करते हैं, जैसे गलत काम, अश्लील चीज़ें करना, गंदगी फैलाना, ये भी जब जो कि गलत है। इंटरनेट जो होता है बहुत उपयोगी है और एक टूल या औजार है जिसे आप के द्वारा आप सूचना, मनोरंजन, ज्ञान, व्यक्तिगत और सार्वजनिक संवादों के आदान प्रदान करते हैं। एक समय था जब टेलीप्रिंटर से हम 1 मिनट में 80 शब्द भेजते थे। 1 मिनट में कितने शब्द? 80 शब्द भेजे जा सकते थे। ठीक है, और अब जो समय है इंटरनेट का समय है और इंटरनेट में आप 1 सेकेंड में 70,000 शब्द को भेज सकते हैं, 1 सेकेंड में। ठीक है, तो आपको इन सारी चीज़ों को देखिए, ऊपर से नीचे तक आपसे 2-3 क्वेश्चन बनते हैं कि इंटरनेट पत्रकारिता के क्या नाम है। ठीक है, वेब पत्रकारिता। ठीक है, अब देखिए, एक समय था जब टेलीप्रिंटर से 1 मिनट में 80 शब्द भेजे जा सकते थे, लेकिन आज 1 सेकेंड में 56 किलोबाइट यानी 70,000 शब्द भेजे सकते हैं। कितने में? 1 सेकेंड में। अब पहले क्या था? 1 मिनट में 80 शब्द भेजा सकते थे, अब 1 सेकेंड में 56 किलोबाइट यानी 70,000 शब्द भेजे जा सकते हैं। ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि इंटरनेट से 1 सेकेंड में कितने शब्द भेजे जा सकते हैं, तो 56 किलोबाइट यानी 70,000 शब्द। अब इंटरनेट पत्रकारिता क्या होता है? अर्थ सीधे इंटरनेट पत्रकारिता का जो अर्थ है, इंटरनेट पर सूचनाएं, खबरों का आदान प्रदान करना। इंटरनेट पर सूचनाओं, खबरों का आदान प्रदान करना, ये क्या है? इंटरनेट पत्रकारिता। क्या है? इंटरनेट पत्रकारिता। अब इंटरनेट पत्रकारिता का इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इंटरनेट पत्रकारिता के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। तो इतिहास में सबसे पहले हम विश्व का इतिहास देखते हैं। विश्व का इतिहास देखने के बाद फिर हम भारत का इतिहास देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं इंटरनेट पत्रकारिता का इतिहास। ध्यान से देखिएगा, ऊपर जो हमने पढ़ा है ये काफ़ी उपयोगी है। ठीक है, देखिए, हर साल 50 से 55% कनेक्शनों की संख्या बढ़ रही है। ऑनलाइन पत्रकारिता, साइबर पत्रकारिता, वेब पत्रकारिता, ये किसके रूप हैं? इंटरनेट पत्रकारिता के रूप हैं। ठीक है, इंटरनेट क्या है? एक टूल यानी औजार है जिसे आप और हम सूचना, मनोरंजन, ज्ञान, व्यक्तिगत का आदान प्रदान करते हैं, बातचीत करते हैं। ठीक है, इंटरनेट से 1 मिनट में हम 1 सेकेंड में हम कितने शब्द भेज सकते हैं? 56 किलोबाइट यानी 70,000 शब्द भेजे जा सकते हैं। ये इंटरनेट की विशेषता है। ठीक, और इंटरनेट पत्रकारिता मैंने आपको बताया ना कि इसको हम एक विश्व का इंटरनेट पत्रकारिता, ध्यान से देखिएगा, विश्व का और भारत का अलग अलग होता है। विश्व और भारत का अलग अलग होता है, तो क्वेश्चन के हिसाब से ही हम इसको आंसर देंगे। ठीक है, जब भी हम बात करेंगे क्वेश्चन के हिसाब से हम देखेंगे कि वो जो इंटरनेट पत्रकारिता के बारे में पूछा जा रहा है क्वेश्चन, वो विश्व का है कि भारत का। तो इंटरनेट पत्रकारिता का इतिहास। विश्व में इस समय इंटरनेट पत्रकारिता का तीसरा दौर चल रहा है। कौन सा दौर चल रहा है इस समय? तीसरा दौर। कौन सा दौर? तीसरा दौर। कितने दौर हैं? 3 दौर हैं, पहला दौर, दूसरा दौर और तीसरा दौर। पहला दौर 1882 से 92,
दूसरा दौर 1993 से 2001, तीसरा दौर 2002 से अब तक। देखिएगा पहला दौर 1982 से 1992 तक। ये विश्व की बात हो रही है, भारत की बात नहीं है। विश्व में इस समय इंटरनेट का कौन सा दौर चल रहा है? तीसरा। पहला दौर 1982 से 92, दूसरा 1993 से 2001, तीसरा दौर 2002 से अब तक। अब तक का जो दौर है वो कौन सा दौर है? तीसरा दौर। ये इंटरनेट पत्रकारिता में विश्व का कौन सा दौर चल रहा है? तीसरा दौर। तीसरा दौर कब से है? ठीक है, 2002 से अब तक। पहला दौर कब से था? 1982 से लेकर 1992 तक। दूसरा दौर 1993 से लेकर 2002 से लेकर 2 तक। अब देखते हैं, सच्चे अर्थों में इंटरनेट पत्रकारिता की शुरुआत 1983 से 2002 के बीच हुई थी। सच्चे अर्थों में लोग कहते हैं, जो बुद्धिजीवी वर्ग है, ठीक है, वो लोग कहते हैं कि सच्चे अर्थों में इंटरनेट पत्रकारिता का शुरुआती दौर 1983 से 2002 के बीच माना जाता है। समझ में आया? 1983 से लेके 2002 के बीच हुई थी। सच्चे अर्थों में इंटरनेट पत्रकारिता की शुरुआत कब होती? 1983 से लेके 2002 के बीच। अब भारत में इंटरनेट पत्रकारिता के बारे में हम पढ़ेंगे। कब पढ़ेंगे भारत में इंटरनेट पत्रकारिता? भारत में इस समय इंटरनेट पत्रकारिता का दूसरा दौर चल रहा है। कौन सा दौर चल रहा है भारत में इंटरनेट पत्रकारिता? विश्व में तीसरा, भारत में दूसरा। भारत में पहला दौर इंटरनेट पत्रकारिता का 1993 से शुरू हुआ। भारत में दूसरा दौर इंटरनेट पत्रकारिता का 2003 से शुरू हुआ। पहला दौर कब से शुरू हुआ? 1993। दूसरा दौर 2003 से शुरू हुआ। भारत में कौन सा दौर चल रहा है? दूसरा। विश्व में कौन सा दौर चल रहा है? तीसरा। भारत की पहली साइट कौन सी है? भारत की पहली साइट कौन सी है? रिडीफ। कौन सी साइट है? रिडीफ। वेबसाइट पर विशुद्ध पत्रकारिता शुरू करने का श्रेय किसको जाता है? वेबसाइट पर विशुद्ध पत्रकारिता शुरू करने का श्रेय किसको जाता है? तहलका.com। किसको जाता है? तहलका.com। किसको जाता है? तहलका.com। तीसरा, कौन सा अखबार प्रिंट रूप में केवल सिर्फ इंटरनेट पर उपलब्ध है? कौन सा अखबार प्रिंट रूप में न होकर केवल सिर्फ इंटरनेट, मतलब प्रिंट में नहीं है ये? कौन सा अखबार? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रभा साक्षी। ये कई बार पूछा गया है। कौन सा अखबार प्रिंट रूप में ना होकर केवल सिर्फ इंटरनेट पर उपलब्ध है? प्रभा साक्षी। कौन सा अखबार है जो इंटरनेट पर है? प्रभा साक्षी। ये कहीं भी लिखित रूप में प्रिंट माध्यम में नहीं मिलेगा, ठीक, कहीं भी नहीं है। और वेबसाइट पर विशुद्ध पत्रकारिता का शुरू का श्रेय किसे जाता है? मतलब पहली बार पत्रकारिता का शुरुआत कहाँ से हुआ था? तहलका.com से। पत्रकारिता के हिसाब से हिंदी की सर्वश्रेष्ठ साइट कौन सी है? BBC। हिंदी की सर्वश्रेष्ठ साइट कौन सी है? BBC। हिंदी में नेट पत्रकारिता किसके साथ शुरू हुई थी? वेब दुनिया। किसके साथ शुरू हुई थी? वेब दुनिया। इंटरनेट पर मौजूद साहित्यिक पत्रिकाएं क्या हैं? अनुभूति, अभिव्यक्ति, हिंदी नेस्ट। हिंदी नेस्ट क्या है? ये इंटरनेट पर मौजूद साहित्यिक विधाएं। और सराय। 1, 2, 3, 4, ये 4 हैं इंटरनेट मौजूद साहित्यिक पत्रिकाएं। अनुभूति, अभिव्यक्ति, हिंदी नेस्ट, सराय। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चन थे। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ये आपकी आने वाली बोर्ड की परीक्षाओं के लिए काफ़ी उपयोगी हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ठीक है, और कमेंट ज़रूर करें कि वीडियो कैसा लगा आपको। तो देखिए, बहुत सारे इसमें क्वेश्चन हैं, तो संक्षिप्त रूप से हमने आज इंटरनेट के बारे में पढ़ा। और इस